हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम हियर विद द न्यू लेक्चर। हम पढ़ रहे थे अब तक प्लेन मिरर के बारे में। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में प्लेन मिरर हमने पूरा पढ़ लिया। सारी चीजें प्लेन मिरर से रिलेटेड हमने कर ली। उसके बाद लास्ट जो मैंने टॉपिक तुम्हें कराया, लास्ट लेक्चर में कराए थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लेन मिरर। सो आई होप कि तुमने वो सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ, देख सकते हो, सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे वहां पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम पूरी जानकारी के साथ आज पढ़ेंगे। सो मैं मोहम्मद आरिफ वेलकम करता हूं तुम्हारा स्नैपसॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। और तुम्हें जैसा कि पता है कि जब भी मैं पढ़ाता हूं उसके लेक्चर के पहले एक क्वेश्चन तुमसे जरूर पूछता हूं। तो आज का जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, दैट इज रिलेटेड टू प्लेन मिरर ऑल्सो। सो ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने दो टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़े थे। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा था, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ा था। माय क्वेश्चन इज दैट शार्प इमेज is formed in plane mirror कब बनती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में, पहला ऑप्शन, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, रेगुलर में या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। तो आंसर अगर तुम्हें पता है तो बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो तुम्हें लेक्चर देखना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तुमने लेक्चर देखोगे तो बड़ी आसानी से आंसर कर पाओगे। नहीं पता है तो मैं लेक्चर के आखिरी में जरूर तुमको आंसर बताने वाला हूं। ओके डियर स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक दैट इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करते हैं। सो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि स्फेरिकल मिरर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। हम जानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी प्लेन मिरर है, सारी इमेजेस भी फॉर्म कर रहा है, वो सब कुछ हमें पता भी लग रहा है। कभी भी हम मिरर में देखते हैं, आराम से अपनी इमेज बना पाते हैं। तो सवाल ये आता है कि स्फेरिकल मिरर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों स्फेरिकल मिरर बनाया गया भाई, एग्जिस्टेंस में ही क्यों आया, क्या जरूरत थी। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से बताता हूं तुम्हें और समझ में आएगा तुम्हें। सबसे सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि तुमने सबने अपने घरों में गाड़ियां देखी होंगी। गाड़ियों में टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, किसी के पास टू व्हीलर होगी, किसी के पास फोर व्हीलर होगी, लेकिन सारी गाड़ियों में लगभग एक मिरर लगा होता है, रियर व्यू। फोर व्हीलर्स में तो लगा ही होता है, टू व्हीलर्स में भी लगा होता है। कोई कोई हटा देता है, किसी को जरूरत नहीं होती, लेकिन जरूर लगा के रखना चाहिए, बहुत हेल्प करता है ट्रैफिक में। तो वो जो मिरर लगा होता है, कभी उसको टच करके देखना, ऐसे हाथ से ऐसे टच करके देखना, तो तुम्हें पता लगेगा कि वो प्लेन मिरर जैसा नहीं है, उसमें कुछ कुछ तुम्हें कर्व दिखेगा। यानी वो कौन सा मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। यानी हम वहां पर कौन सा मिरर यूज करते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब सवाल ये आता है कि व्हाई नॉट प्लेन मिरर, यहां पर स्फेरिकल मिरर क्यों आ गया, कहां से आ गया। तो इसका आंसर ये है डियर स्टूडेंट, समझना बात को। जब हम प्लेन मिरर पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज प्लेन मिरर से बनने के बाद क्या होती है कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है, लेट सपोज इतने साइज का ऑब्जेक्ट है, तो इतने ही डिस्टेंस पर इतनी ही साइज का इमेज भी बनता है। समझ में आ रही बात, सेम साइज का इमेज भी बनता है। अब सोचो, प्लेन मिरर तुमने लगा दिया गाड़ी के पीछे। अब गाड़ी के पीछे तो बहुत सारी गाड़ियां आ सकती हैं, है ना, बड़े बड़े व्हीकल्स भी आ सकते हैं। प्लेन मिरर जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी साइड की इमेज बनाता है, उतनी साइज की इमेज बनाता है। मान लो कोई एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है और तुमको सिर्फ उसकी हेडलाइट दिख रही है, क्योंकि वो तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज की मिरर दिखाएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा व्हीकल आ रहा है पीछे से। यानी जब हम स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं, तुम पूछोगे तो स्फेरिकल मिरर में क्या हो जाता है ऐसा। स्फेरिकल मिरर जब हम यूज करते हैं तो स्फेरिकल मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कर देता है, इमेज को छोटा कर देता है। ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी इमेज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। हम आगे पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे इमेज छोटी हो जाती है। लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि सिग्निफिकेंस क्या है, जरूरत क्यों पड़ी। प्लेन मिरर इमेज बना रहा था तो फिर स्फेरिकल मिरर की जरूरत क्या थी। तो जरूरत यह थी कि प्लेन मिरर जब ऑब्जेक्ट से इमेज बनाता है तो सेम साइज का बनाता है, और हमें कहीं कहीं पर ऐसी जरूरत होती है जहां पर हम क्या कर सके, ऑब्जेक्ट को छोटा करके देख सके, स्मॉल साइज में देख सके, है ना। हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा चाहते हैं तो हमें कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा, स्फेरिकल मिरर यूज करना पड़ेगा। और तुम चीजें समझ सकते हो, प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेजेस बनाता है,
वर्चुअल इमेजेस बनाता है। अगर मान लो कि हमें कहीं रियल इमेजेस की जरूरत है, स्क्रीन पर देखना है, हमें पता है ना रियल और वर्चुअल इमेजेस में क्या फर्क होता है, एक को हम स्क्रीन पर देख पाते हैं, एक को स्क्रीन पर नहीं देख पाते हैं। जब हमें स्क्रीन पर देखना है तो कैसा मिरर लगाना होगा, स्फेरिकल मिरर लगाना होगा। ठीक है, यहां पर कुछ इमेजेस ऐसी तुमको बनाती हुई दिखेंगी जो कि कैसी होंगी, रियल इमेजेस होंगी। सो आई होप कि तुम्हें जो लिमिटेशन ऑफ प्लेन मिरर है कि वो एक ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही रखता है, छोटा बड़ा नहीं कर पाता है, और इमेज जो है वो वर्चुअली बनती है, उन लिमिटेशंस को स्फेरिकल मिरर्स की हेल्प से हम दूर कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। जहां पर इसकी जरूरत होती है उसको वहां पर यूज कर लेते हैं। तो ये तो हो गई सिग्निफिकेंस की बात, आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे। अब आती है बात कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। जैसे प्लेन मिरर कैसे बनता है, अगर हम उसकी बात करें तो हमें पता है कि किसी भी ग्लॉसी सरफेस, प्रेफरेबली ग्लास को अगर हम एक साइड से पॉलिश कर देते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, एक साइड से हम पॉलिश कर देते हैं ताकि लाइट की रेज ट्रांसमिट ना हो एक साइड से दूसरी साइड पर, तो जब हम पॉलिश कर देते हैं तो उसका एक साइड क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। सिमिलरली लेट सपोज कि यहां पर कोई एक हॉलो ग्लास स्फीयर है, ध्यान से समझना, हॉलो ग्लास स्फीयर, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर ये हॉलो ग्लास स्फीयर है, कहां पर है, ये है, दिस इज एन हॉलो ग्लास स्फीयर, इसका ये की सेंटर हो गया, लेट सपोज इट इज रेडियस आर। अब इस हॉलो ग्लास स्फीयर को कहीं से भी प्लेन, कोई भी एक प्लेन से इसको कट करना है। जैसे मैंने कहा, लेट सपोज कि इसको यहां से ऐसे मैंने कट किया, ऐसे एक चाकू लिया, खचाक इसको कट कर दिया। जब हम इसको कट करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो पार्ट ऐसा लगेगा हमें और एक पार्ट ऐसा लगेगा, है ना, दो पार्ट अलग अलग, दो टुकड़े हो गए, दिल के दो टुकड़े हो गए, दिल के नहीं, हॉलो ग्लास स्फीयर के दो टुकड़े हो गए। अब इन टुकड़ों के बारे में सोचो, ये तो मैंने ग्लास स्फीयर लिया था, इसको अलग कर दिया, ये जो एक टुकड़ा है इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके, अभी बताऊंगा क्या चेंज करें, और तुम जानते हो उसमें क्या चेंज करना पड़ता है मिरर बनाने के लिए। जैसे हम प्लेन मिरर में जानते हैं कि हमारे पास जो ग्लास था उसमें क्या चेंज करना पड़ा था, उसको हमने ओपेक बनाया था। कैसे ओपेक बनाया था, पॉलिश करके। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक सरफेस को उठाते हैं और उस पार्ट को एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, और जैसे ही हम एक तरफ से उसको पॉलिश करते हैं क्या बन जाता है, स्फेरिकल मिरर। अब ध्यान से समझना बात को, ये हमने यहां से क्या कट किया, एक छोटा सा पार्ट, किसका, स्फीयर का। ये पार्ट हम कहीं से भी कट कर सकते हैं, हम बिल्कुल बीचों बीच से कट कर सकते हैं, हम किनारे से कट कर सकते हैं, हम उस किनारे से कट कर सकते हैं, हम इस किनारे से कट कर सकते हैं, हम कहीं से भी कट कर सकते हैं। दैट इज आवर विश कि हमें कहां से कट करना है। अगर हम कट करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेट सपोज कि एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब हम इसको हटा रहे हैं, इसको हटा के मैं एक पार्ट पे ही बात करूंगा कि जो पार्ट हमारे पास आ गया हॉलो ग्लास स्फीयर से, डेफिनेशन वगैरह हम सारी लिखेंगे, बस अभी समझ लो कि जो हमारे पास पार्ट आ गया उसके साथ हम क्या खेल कर सकते हैं। लेट सपोज कि जो कटिंग वाला पार्ट था, जो कट करने के बाद पार्ट था, वो ये आ गया हमारे पास, दिस इज अ कट पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, जिसका ऐसे अगर हम बनाएं, सॉरी 1 सेकेंड, लेट सपोज कि एक हॉलो स्फीयर था ऐसे, और इसका हमने ये पार्ट कट कर लिया। ये मैंने डॉटेड ऐसे ही बनाया कि तुमको याद रहेगी, हाँ ये एक हॉलो स्फीयर था, है ना, और इसका कहीं पर सेंटर होगा। अब इसको मिरर बनाने के लिए हमें पॉलिश करना पड़ेगा। पॉलिश हम किससे करते हैं, एल्यूमिनियम और सिल्वर से करते हैं। पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के दो तरीके हैं। प्लेन मिरर में हम दोनों साइड देख रहे थे एक जैसा सरफेस है, चाहे इस तरफ पॉलिश करो चाहे इस तरफ पॉलिश करो, प्लेन मिरर में कोई चेंज नहीं आना। लेकिन यहां पर आएगा, अगर हम इस साइड को पॉलिश करेंगे तो बातें अलग हो जाएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन किस साइड से कराएंगे, फिर हम इस साइड से कराएंगे, ठीक है। और अगर हम इसी वाले कट पार्ट को इस साइड से पॉलिश करेंगे तो बात अलग हो जाएगी। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, दूसरी साइड से होगा। भाई जिस साइड से पॉलिश होगी उसके दूसरी साइड वाले से ही तो रिफ्लेक्शन होगा, वही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जो दो अलग अलग टाइप बन गए। कौन से टाइप, एक बार उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश करना, उभरा हुआ कौन सा पार्ट, दिस पार्ट, और एक बार अंदर घुसे हुए पार्ट पे पॉलिश करना, यानी केव वाले पार्ट पे पॉलिश करना। वर्ड को ध्यान दो, केव वाले पार्ट को पॉलिश करना, इस पार्ट को पॉलिश करना, ठीक है। तो इनके पॉलिश करने के ढंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिश, कि कौन सी तरफ पॉलिश है और कौन सी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया गया। कौन से दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया गया, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर
अभी मैं बताता हूं किसको कॉनकेव बोलते हैं और याद भी करा दूंगा। एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से देखना, बड़ी आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा और सारी डेफिनेशन भी हम लिखेंगे डेफिनेशन भी लिखेंगे। जहां पर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो इस वर्ड पे ध्यान देना है। कौन तो दोनों में, इसमें भी कौन है और इसमें भी कौन है। कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा मतलब जहां पे हम अंदर की तरफ घुस रहे हो, यानी कि जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके का हो जो रेज जो है वो घुसे हुए पार्ट की तरफ से रिफ्लेक्ट हो रही हो, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो केव की तरह हो, उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और जहां पर ऐसा सरफेस हो जो केव की तरह ना हो, यानी उभरा हुआ पार्ट, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो और बताओ ये कौन सा मिरर है, इसका कौन सा पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, केव वाला, अंदर घुसा हुआ वाला, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। इसी तरीके से इसका कौन सा पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, उभरा हुआ वाला, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। सो आई होप कि तुमको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कैसे हम कोई स्फेरिकल मिरर बनाते हैं और उस स्फेरिकल मिरर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, चलो डेफिनेशन बनाता हूं मैं जल्दी से। अब नोट करना, इतने पार्ट था तुम्हारे समझने के लिए, अब नोट करो कॉपी में, नोटबुक में नोट करो। सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग स्फेरिकल मिरर, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ अ hollow glass sphere which is polished by one side। वेरी सिंपल डेफिनेशन, जो भी तुमको याद आ रहा है, जो मैंने तुम्हें बताया उसी के बेस पे मैंने डेफिनेशन बनाई कि इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर। पहली चीज, पार्ट होता है, उसी को कट करके बनाया जाता है। विच इज पॉलिश बाई वन साइड, और एक साइड से पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल मिरर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, on the basis of reflecting surface, this is divided in two types, कौन कौन से टाइप, पहला टाइप लेट सपोज कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे बताओ जरा, जो मैंने तुम्हें समझाया उसके बेसिस पे बताओ इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड, और क्या कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा हो जो सेंटर की तरफ हो, है ना। जैसे मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया, लेट सपोज यहां पे बनाता हूं, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, बाहर की तरफ इसके पॉलिश कर दी, एंड दिस इज अ लाइट रे। तो यहां पर जब हम इस तरीके से स्फीयर से इसको कट करते हैं तो यहां पर कहीं सेंटर होता है, हमें पता है, ठीक है, हमें सेंटर पता है इसका, ये कोई लाइट रे है, इस तरीके से लाइट रेस आ सकती है। तो अगर सेंटर की तरफ क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉनकेव मिरर में, इट इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर in which reflecting surface is towards द सेंटर। अभी ये सेंटर क्या होता है, सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सेंटर का यूज भी है, आगे चल के हम कैसे इस सेंटर को यूज करते हैं सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम इसमें लिख रहे हैं दूसरा टाइप, जो कि क्या है हमारा, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, जो कि है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर सेकेंड। कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या लिखेंगे, इट इज द स्फेरिकल मिरर in which reflecting surface is opposite
refracting surface is in opposite side of center of the sphere from which it is cut. ठीक है, साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच इट इज कट, मतलब कि उस स्फेयर के सेंटर के ऑपोजिट होता है जिससे इसको कट किया गया। क्लियर है? सो आई होप कि तुमको बहुत ही अच्छे से ये दोनों ही बेसिक जो डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो अब बात आती है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। तो मैंने तुमसे पूछा था कि क्या जो रिफ्लेक्शन की टाइप है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इमेज शार्प किसकी बनती है? तो तुम्हें पता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। जैसे मैं यहां पर बनाऊं, कोई अगर रफ सरफेस होता है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई रे इधर की तरफ जा रही होती, कोई इधर की तरफ जा रही होती, कोई इधर की तरफ जा रही होती है ना, ये इंसिडेंट रेज होती है इस तरीके से। तो ये जो इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, यहां पर हमको ब्लर इमेज मिलती है, बहुत ज्यादा ब्लर मिलती है, या कई बार ऐसा होता है नो इमेज एट ऑल। जैसे कि हम दीवार के सामने खड़े होते हैं तो हमें कोई इमेज नहीं दिखाई देती, और मिरर के सामने खड़े होते हैं तो इमेज दिखाई देती है। बेसिकली क्या हो रहा होता है, दीवार के सामने जब हम खड़े होते हैं तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, और जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो आंसर क्या हो गया कि शार्प इमेज बनती है जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सो आई होप कि तुमने आंसर किया होगा, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूं कि अगर तुम्हें कोई डाउट आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में, तुम्हें पता है कि हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऐप है स्नैप सॉल्व का ऐप, उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही तुम डाउनलोड करोगे, अपना स्नैप खींचोगे अपने क्वेश्चन का, और तुमको वहां से सॉल्यूशन 2 या 3 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो जरूर डाउनलोड करो और बहुत अच्छी हेल्प तुम्हें उससे हो जाएगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।